पहले प्रिंसिपल संदीप घोष ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ और फिर इधर उधर हाथ मारने लगा। कपड़े उतारते वक्त गलत जगह हाथ लगाया। ये इतना बड़ा खुलासा है जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संदीप का करीब 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग था जो कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियां लेकर आते थे। वे यहाँ पर शराब पीते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थीं। यहाँ पर उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था, विद्यार्थियों को अनैतिक काम करने के लिए मजबूर करता था। ये अख्तर अली ने दावा किया है। दरअसल कोलकाता रेप और मर्डर केस एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका है जो शुरू तो हुआ था एक बेगुनाह के रेप और मर्डर के साथ, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं, ये एक अलग रहस्यमयी रूप इख्तियार करता जा रहा है। केस से जुड़े आरोपियों के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। हैवानियत के इस गंदे खेल में शामिल संजय रॉय जहां पुलिस कस्टडी में है, वहीं भ्रष्टाचार के मामले में कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष भी जेल की रोटियां तोड़ रहा है। इन दोनों की काली करतूतों से जैसे जैसे पर्दा हट रहा है, वैसे वैसे इन दोनों का राज और गहराता जा रहा है। मिस्ट्री ऑडियो टेप के सामने आने के बाद और कॉलेज के एक्स डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली के संदीप घोष को लेकर चौंकाने वाले खुलासों के बाद अब एक बार फिर संदीप घोष की ऐसी काली करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अब तक सभी को ये पता चल चुका है कि संदीप घोष एक भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि एक ऐसा दरिंदा है जो पूरे मेडिकल कॉलेज का तानाशाह था और यहाँ के प्रशासन को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखता था। साथ ही वो सारी गंदी हरकतें करता था जो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कर सकता है। लेकिन अब उसकी एक ऐसी हरकत सामने आ चुकी है जिसे जानने के बाद हर कोई थू थू कर रहा है। पूरी घटना बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। संदीप घोष एक बहुत बड़ा अय्याश था जो कॉलेज में रंगीन महफिल जमाता था। इसी कड़ी में इस बार संदीप की एक ऐसी ही घिनौनी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल संदीप ने अपनी इस काली करतूत को देश नहीं बल्कि विदेश में अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 में घोष एक मेल नर्स के साथ हांगकांग में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पाया गया था। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला हांगकांग में 2017 में हुआ था। 2017 में संदीप घोष भारत से हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत गया था, लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी की भी कल्पना से परे था। यहाँ एक मेल नर्स ने आरोप लगाया कि संदीप घोष ने चेंजिंग रूम में उसके साथ बदतमीजी की। उसने बताया कि संदीप घोष ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सीनियर डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। कोलकाता के कुछ डॉक्टरों ने एक टीवी चैनल को बताया कि हांगकांग में मेल नर्सिंग स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोपी संदीप घोष वही इंसान है जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप हत्या के बाद अब सीबीआई की हिरासत में है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 8 अप्रैल 2017 की थी, जब 45 साल के संदीप घोष ने हांगकांग के कोवलून में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एक मेल नर्स के साथ ये घिनौनी हरकत की। एक प्रेस्टिजियस डॉक्टर पर लगे इस गंभीर आरोप ने हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल को हिलाकर रख दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और सफाई के बाद संदीप घोष को इस मामले से बरी कर दिया गया। आरोपी होने के बाद भी संदीप घोष आसानी से छूट गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी ताकत और पहुंच कहां तक थी। अब तक आपने कोलकाता केस पर लोगों की अलग अलग कहानियां सुनी। किसी ने कहा कि डॉक्टर बिटिया के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया, तो कुछ ने कहा केवल संजय रॉय ही था। कुछ ने कहा कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल है, तो कुछ का कहना था ये सब संजय रॉय और कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की मिली भगत है। पर अब संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पूरी कहानी साफ हो चुकी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय समेत कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में कई बातें कबूली हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि अपराध से कुछ घंटे पहले वह अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। हालांकि उसने नहीं करने की बात कही। सीबीआई ने आरोपी का एक प्रोफाइल तैयार किया जिससे पता चला कि वह गंदी वीडियोस का गंभीर आदी था। उसके फोन पर कई अश्लील क्लिप्स मिली। ये वीडियो ऐसी है कि
कि इन्हें आम इंसान नहीं देख सकता, पर अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि उसने डॉक्टर बिटिया की भी वीडियो बनाई थी या नहीं, पर सीबीआई ने इशारा किया है कि वीडियो ऐसी है जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ सकते हैं। सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका की भी जांच कर रही है। शनिवार को उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीने पूरा होने को आ चुका है। अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, उल्टा और भी ज्यादा उलझती जा रही है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की घटना के अगले ही दिन आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने आरोपी संजय से पूछताछ भी की, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि सीबीआई इस मामले की तह तक जाना चाहती है, तभी हाल ही में आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। मगर संजय रॉय ने जिस तरह सीबीआई के सवालों के जवाब दिए हैं, उसने पूरे केस को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया है। इसकी वजह ये है कि घटना स्थल पर संजय की मौजूदगी के सबूत मिले, फिर पुलिस के आगे उसने अपराध भी कबूला। मगर जब सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसने कुछ और ही जवाब दिए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में पहले साधारण सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या खाना पसंद है। फिर जब जवाब आना शुरू होता है तो बड़े सवाल किए जाते हैं, जिनके जवाब अमूमन एजेंसियां हाँ या ना में लेती हैं। आइए जानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने क्या क्या कहा है। सवाल 1, किसी का रेप किया कि नहीं? जवाब नहीं। सवाल 2, क्या अस्पताल के सेमिनार हॉल गए थे? जवाब हाँ गया था। सवाल 3, क्यों गए थे? जवाब काम के लिए। सवाल 4, वहाँ कोई और था? जवाब 3rd फ्लोर में कोई नहीं था। सवाल 5, क्या तुमने उसका नाक मुंह दबाया था? जवाब हाँ। सवाल 6, तब तुम्हारे साथ कोई था? जवाब नहीं। सवाल 7, ठीक ठीक बताओ, तुमने रेप किया या नहीं? जवाब नहीं। सीबीआई की टीम के सामने संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कई पेचीदा सवाल खड़े हो गए हैं। अगर संजय ये कह रहा है कि उसने हत्या की लेकिन रेप नहीं किया, ऐसे में क्या उसे किसी और ने वहां भेजा था? हालांकि फॉरेंसिक एविडेंस संजय के घिनौने कांड की पुष्टि करते हैं, लेकिन आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट में रेप से मुकर जाना कई सवालिया निशान पैदा करता है। इस केस में सीबीआई ने एक के बाद अब तक 7 पॉलीग्राफ टेस्ट कराए हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा किसी और की गिरफ्तारी नहीं की है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अब तक संदीप घोष सहित 3 और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में सीबीआई को लग रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच के तार सुलझने की बजाय और उलझ गए हैं। कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना की अंतहीन पीड़ा से पूरा देश आहत है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसी घटना पहली बार घटित हुई है? इसका उत्तर आप सभी के पास है। कैंडल मार्च, सड़कों पर प्रदर्शन, इंटरनेट मीडिया पर क्रांतिकारी विचार और अपने कर्तव्यों से इतिश्री। क्या हम यह नहीं जानते कि हर दिन हर क्षण देश के किसी कोने में मानव देह का लबादा ओढ़े भेड़िए वासना में लिप्त अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं? इससे उनका कोई सरोकार नहीं कि उनका ग्रास नन्ही सी बच्ची है या फिर उम्र दराज महिला। दुष्कर्म की घटनाएं चीख चीख कह रही हैं कि हम सभी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, अपितु बर्बर समाज में जी रहे हैं। यह अवस्था ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जब हम आरोप प्रत्यारोप के खेल में हार जीत का युद्ध लड़ने में अपनी समस्त शक्ति को झोंक बैठे हैं, तो कैसे यह विचार करेंगे कि इस अमानवीय सामाजिक व्याधि का उपचार हो? स्त्री को देवी मानकर पूजने वाली संस्कृति यदि दुष्कर्म की साक्षी बनती है, तो यकीनन इसका संपूर्ण दायित्व सामाजिक व्यवस्था की उस मौन स्वीकृति को जाता है जिसे हमने तथाकथित रूप से पौरुष के रूप में स्वीकार किया है। पुरुषत्व की विकृत परिभाषा स्त्री को भोग के रूप में स्वीकार करती है और इस परिभाषा का पोषण परिवार से आरंभ होता है। मर्यादित जीवन से पूरी तरफ बेखबर पुरुष ही एक घिनौने समाज को जन्म देता है। परिवार के अंदर जब स्त्री को जोड़कर बहुत सी गालियों का जन्म होता है और जब ये गालियां हंसी ठहाके का विषय बन रही होती हैं, उसी क्षण ऐसे बालकों का भी निर्माण होता है जो स्त्री को भोग के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। गली मोहल्लों में अश्लील टिप्पणियां करती जबान किसी नीच संस्कृति की उपज नहीं है, बल्कि उन अभिभावकों की छत्र छाया की परिणति है जिन्हें अपने बालकों का ऐसा व्यवहार सामान्य और पुरुषोचित प्रतीत होता है। लड़के हैं, ऐसा करेंगे ही,
लड़कियों को ही ध्यान रखना चाहिए। यह वाक्य उस पाशविक प्रवृत्ति को जन्म देता है जिसकी उत्पत्ति का संपूर्ण दायित्व अभिभावकों को जाता है। एक दुष्कर्मी को सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार करने की प्रवृत्ति उसकी पीठ थपथपाती है और दिलासा देती है कि जिस तरह कमजोर न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था उसका संरक्षण करेगी, ठीक उसी तरह समाज भी उसके अपराधों को भूलकर सहजता से उसे स्वीकार करेगा।